हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा अपने YouTube चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज हम एक स्टैटिक्स का जो हमारी स्टैटिक्स है 11th क्लास की, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो बच्चों, अभी तक आपने जो क्लासेस फर्स्ट टर्म में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा एवरेज, या जिसको हम कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा ये एवरेज होती क्या है? एवरेज एक वैल्यू होती है हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज की, जो कि हमारी पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। इट मीन्स कोई भी एक सीरीज हमें गिवन है लाइक दैट 1 2 3 4 5। अब हमने इसकी एक एवरेज निकाल ली भाई, 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 5 15, और 15 जो टोटल आया उसको नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए सीरीज यानी कि 5 है से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों हमारी एवरेज आई 3। यानी ये 3 जो है ये हमारी एवरेज है बेटा। ये क्या करती है, अगर हम इस एवरेज की बात करें तो ये हमारी ये जो पूरी सीरीज है एक, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? रिप्रेजेंट कर रही है। इट मींस जो हमारी ये सीरीज गिवन है स्टैटिस्टिकल सीरीज बच्चों, इस सीरीज के सभी आइटम्स इस 3 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं बेटा? इस 3 जो नंबर है हमारी एवरेज, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं बेटा। तो कह सकते हैं कि भाई जो एवरेज है हमारी सीरीज को एज ए रिप्रेजेंट करती है, एज ए बोल, यस और नॉट। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर अब हम ये जानना चाहें कि भाई जो हमारी सीरीज की जो अदर वैल्यूज हैं वो एवरेज से कितना स्कैटर्ड है, कितनी दूरी पर है, कितने डिस्पर्सल पर है, कितने डिफरेंस पर है, या वो आपस में एक दूसरे से कितने डिस्पर्सन पर है, कितने स्कैटर्ड है, कितने एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसको अगर जानना चाहें तो ये एवरेज से संभव नहीं है। इसके लिए हम एक नई टेक्निक, जिसको हम एक नया स्टैटिस्टिकल मेथड कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए क्या हो गया बेटा, हमारे लिए नया हो गया। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है उस टेक्निक का मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या है बेटा? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जब हम डिस्पर्सन पढ़ते हैं बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो हमें पता चलता है कि जो ये सीरीज है हमारी, ये जो एवरेज है उससे कितना स्कैटर्ड है, कितना डिस्पर्सन है इनमें, कितना एक दूसरे से दूर है, एवरेज से कितना दूर है, और एवरेज से के बाद जो सीरीज है हमारी, उस सीरीज में जो वैल्यूज है उनमें वो आपस में एक दूसरे से कितना दूरी पर है। ठीक है बेटा। तो अगर हम किसी भी सीरीज का नेचर और उसकी कंपोजिशन को कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करना चाहते हैं, एक क्या कहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज के साथ साथ मेजर ऑफ डिस्पर्सन को भी, टेक्निक को भी यूज करना पड़ेगा बच्चों। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्पर्सन को समझने के लिए अच्छे से कि क्या है। इसके लिए बेटा मैंने एक टेबल ली है जिसमें वेजेस आपको 3 फैक्ट्रीज, जिसका नाम है फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, इसमें 5-5 वर्कर्स है तीनों ही फैक्ट्रीज में, और उनको ये वेजेस मिलते हैं 400 400 400 400, यानी फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर, थर्ड वर्कर, फोर्थ वर्कर, फिफ्थ वर्कर। इसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों फैक्ट्रीज में 5-5 जो वर्कर्स हैं उनको दिए जाने वाले वेजेस के बारे में बताया गया है। तो हम जब फैक्ट्री ए की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा सभी वर्कर्स को समान वेतन मिल रहा है, समान मेहनताना मिल रहा है, 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए 400 रुपए। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि भाई जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा वो 400 आएगा, और मीडियन पोजीशन के हिसाब से देखें मीडियन, तो वो भी क्या है बेटा? 400। तो जब हम इन सीरीज के सभी वैल्यूज का, ये हमारी एवरेज हो गई बेटा, इस एवरेज से स्कैटर देखते हैं कि कितना डिस्पर्सन है इस सीरीज में एवरेज से, जब कंपेयर करते हैं तो हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दूसरा, हम किसी भी आइटम को कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इन सब से, या इसको कंपेयर करते हैं इन सब से, हमें कोई डिफरेंस समझ में मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब देयर इज नो डिस्पर्सन इन द वेजेस ऑफ फैक्ट्री एज वर्कर। तो बेटा यहां पर कोई डिस्पर्सन नहीं है। आइए बात करते हैं फैक्ट्री बी की।
तो फैक्ट्री बी में एक वर्कर है, उसको 350 रुपए, अगले को 380, 400, 420, 450 रुपए मिल रहे हैं। मीन की अगेन बात करें, अर्थमेटिक मीन 400 है, मीडियन भी अगर बात करें तो बेटा 400 ही होगा, पोजीशन से आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इंडिविजुअल आइटम की देखें, 350 से 380 डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 30 का डिफरेंस है, 350 से 400 डिफरेंस है 50 रुपए का, 300 से 420, यानी कि अगर हम ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, आइटम्स है, इनको भी अगर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पर एक डिफरेंस, एक डिस्पर्सन, एक स्कैटर्ड, एक बिखराव दिखाई दे रहा है, एक दूरी दिखाई दे रही है। तो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डिस्पर्सन है, चाहे आप एवरेज से देख लीजिए, एवरेज से 20 रुपया ज्यादा है, ये 20 रुपया कम है। लेकिन जो फैक्ट्री बी है उसमें जो डिस्पर्सन आपको दिखाई दे रहा है वो कम है बेटा। क्या है बेटा? बहुत ही कम है। अब बात करते हैं फैक्ट्री सी की। फैक्ट्री सी में आपको देखने को मिलेगा एक वर्कर ऐसा है बेटा जिसको केवल 50 रुपया वेज मिलता है, एक वर्कर ऐसा भी है जिसको 750 रुपीज एज ए वेज मिलता है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है एवरेज, उससे भी बेटा काफी डिफरेंसेस हैं। और अगर आप लोवेस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू देखें तो वहां पर भी एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसी डिफरेंस को मेजर करने के लिए बेटा, इसी कंपोजिशन को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी सीरीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पढ़ने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें किस टेक्निक का यूज करना पड़ता है बेटा? डिस्पर्सन का यूज करना पड़ता है। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ होगा डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्सन का मतलब है डिफरेंस इन द वैल्यूज, किसके कॉन्टेक्स्ट में? टू दी अदर वैल्यूज और टू दी मीडियन या मीन ऑफ दी सीरीज, कि भाई जो सीरीज का मीन है या जो अदर वैल्यूज है उससे दूसरी वैल्यूज कितना अलग है, कितनी डिफरेंट है। तो इसलिए हमें इस चीज को समझने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करेंगे आज। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक डेफिनेशन आपको दी हुई है बेटा डॉक्टर बावले की। ये बड़ा बावला भाई था, है ना। अरे बावला का मतलब ये नहीं कि पागल था, इसका नाम बावला था भाई। देखो डॉक्टर लगा हुआ है, मतलब दिमाग वाला जरूर था। अब यहां पर क्या कहा गया, इसने क्या कहा, बहुत छोटी सी मीनिंग बताई कि जो डिस्पर्सन है वो जो हमारी सीरीज होगी उस सीरीज के आइटम्स जो होंगे उनके वेरिएशन की मेजरमेंट है। यानी उनमें जो कम ज्यादा है, ऊपर नीचे जो हो रहा है, कम ज्यादा जो हो रहा है, उनके अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की मेजरमेंट है। क्या बेटा? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या बताई बेटा? मेजरमेंट बताया। जो हमारे सीरीज होगी उस सीरीज में जो आइटम होंगे उन आइटम्स के बीच के वेरिएशन की मेजरमेंट डिस्पर्सन है। मतलब कि कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज आपको गिवन होगी स्टूडेंट्स, तो उस सीरीज में जो भी वेरिएशन आपको दिखाई देगा उस वेरिएशन को बच्चों किसकी मदद से आप मेजर करोगे? वो करेंगे डिस्पर्सन। तो देखिए कितनी अच्छी, कितनी आसान सी डॉक्टर बावले, हमारा बावला भाई है ये, इसने क्या कर दिया बेटा, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाँ डिस्पर्सन समझ में आ गया। डिस्पर्सन का मतलब एक स्टैटिस्टिकल सीरीज होगी, उस स्टैटिस्टिकल सीरीज में कुछ वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 एंड लाइक दिस, उनमें कितना वेरिएशन है उस वेरिएशन को मेजर करने के लिए टेक्निक पढ़नी पड़ेगी बेटा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो आइए बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम मेजर करते हैं बेटा डिस्पर्सन को, या ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताया कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है सीरीज की क्या बताया? जो एवरेज वैल्यू है सीरीज की वो हमारी जो अदर वैल्यूज हैं उनसे कितनी डिफरेंट है। किससे? एवरेज वैल्यू से हमारी जो वैल्यूज अदर आइटम्स हैं, अदर आइटम की जो वैल्यूज है वो कितनी डिफरेंट है। इस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमें डिस्पर्सन की स्टडी करनी
पड़ेगी, मेजरमेंट उसका डिस्पर्सन का करना पड़ेगा। आगे दूसरा बताया गया कि ये जानने के लिए कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है सीरीज की, उसके दोनों साइड सीरीज में क्या कंपोजिशन है, क्या डिस्पर्सल है। डिस्पर्सल का मतलब है कंपोजिशन। आप देखेंगे एक कम है, दो कम है, एक की और दो की, यहां पर देखेंगे एक और दो का डिफरेंस है, मतलब यहां पर बैलेंस्ड सी क्या दिखाई दे रही है आपको, एक सीरीज दिखाई दे रही है बच्चों। दोबारा से मैं इसको हटा करके बनाता हूं कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये हमारे अर्थमेटिक मीन हो गया, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। तो यहां पर एक का डिफरेंस, यहां पर दो का डिफरेंस, यहां पर एक का डिफरेंस, यहां पर दो का डिफरेंस, तो ये बैलेंस ही हो गई। तो ये उसी चीज की बात कर रहा है कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के दोनों साइड जो वैल्यूज है उनमें कितना वेरिएशन है, या उस सीरीज के क्या कंपोजिशन है, एवरेज के दोनों साइड, ईदर ऑफ द टू साइड्स या बोथ साइड्स। आगे कहा गया ये जानने के लिए कि जो भी हमें एक स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो उसकी रेंज क्या है। अब रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, कोई भी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है ना, उस स्टैटिस्टिकल सीरीज की लोवेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगी, रेंज। क्या निकल जाएगी बेटा, रेंज निकल जाएगी। जैसे आप कोई भी मोबाइल परचेज करने जाते हो, दुकानदार क्या पूछता है कि भाई रेंज बताओ, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट आप बताओगे तो हो सकता है उसमें अवेलेबल जो मोबाइल फोन्स हैं वो कम मिलेगा। कपड़े खरीदने जाते हैं बेटा तो रेंज पूछते हैं, यस और नॉट, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। गाड़ी खरीदने जाओ रेंज पूछते हैं, सर रेंज बताओ आपकी, किस रेंज की गाड़ी चाहिए, किस रेंज का मोबाइल चाहिए, किस रेंज का लैपटॉप चाहिए, किस रेंज की आपको, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें रेंज पूछते हैं, क्या रेंज चाहिए। फर्नीचर खरीदने का रेंज बताओ, तो ये रेंज क्या है, ये है कि कम से कम कितने की खरीद सकते हो और ज्यादा से ज्यादा की कितने की खरीद सकते हो, ये हमें बता दीजिए। फिर उस रेंज में जितने भी आइटम आते होंगे हम सारे के सारे आपको ऑफर कर देंगे। तो रेंज क्या है बेटा, is the difference between highest and lowest values of the series। आगे क्या बताया गया, कंपेयर करने के लिए कि जो हमारी सीरीज होंगी, कौन सी सीरीज, दो या उससे ज्यादा, तो उन दोनों सीरीज में जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस हैं उस सीरीज की वैल्यूज के अंदर, उनकी डिस्पैरिटीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मेजर करेंगे डिस्पर्सन को। और लास्ट हमें जो ऑब्जेक्टिव बताया बच्चों, वो बताया कि टू नो वेदर द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट्स द सीरीज और नॉट। क्या जो सेंट्रल टेंडेंसी है बेटा हमारी सीरीज को सही से रिप्रेजेंट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, तो हमें किसकी मेजरमेंट देखनी पड़ेगी, डिस्पर्सन की। जैसे कि फर्स्ट केस में आप देख रहे हो मेरी एवरेज आई 400, ये 100%, कोई डिफरेंस नहीं है इसकी एवरेज में और हर एक जो वर्कर है उसको मिलने वाले वेजेस के बीच सेम है, एवरेज भी सेम है। यहां पर लोवेस्ट जो मिलती है वो भी 400 है वेजेस, और मैक्सिमम जो वेज मिल रही है वो भी 400 ही होगी। तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी एवरेज जो स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है इस केस में 100% ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इस स्टैटिस्टिकल सीरीज को। बी फैक्टर की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी तो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पर भी तो रिप्रेजेंट तो कर रही है, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, कुछ वेरिएशंस हैं। समझ गए। आगे क्या कहा, आगे सीरीज, बाप रे, अब पता चला कि वेरिएशन क्या है। अब वेरिएशन बहुत ज्यादा, एक बेचारा केवल 50 रुपए, तो बेटा एक बेचारा 50 रुपए घर लेके जा रहा है और एक 750 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि जो 50 रुपए और 750 रुपए का वेज है इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब यहां पर जो डिस्पर्सन है, यहां पर जो डिफरेंसेस है, यहां पर जो स्कैटर्ड है, स्कैट्रेशन है, जो डिस्पर्सल है किसके बीच, इस सीरीज के बीच बहुत ज्यादा है। और इसका तो ये जो
एवरेज है वो भी अच्छे से इस सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो बेटा ये था आज। आई होप, उम्मीद करता हूं इन सभी एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको मीनिंग जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट समझाने में क्या सक्सेसफुल रहा। और हमने आज कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन सबसे आसान डेफिनेशन हमने देखी, डॉक्टर बावले ने दी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन से, वो हमने पढ़े बेटा। कुल 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। इससे आगे की क्लास में मिलते हैं कल बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।